गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th साइंस का न्यू चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। पीछे हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। क्लास में थोड़ा सा और जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है, प्लांट में किस किस तरह का न्यूट्रिशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले जान लेते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें आपका पहला टॉपिक आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे नरिशिंग सब्सटेंस जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिक्वायर होते हैं। ऐसे सब्सटेंस या ऐसे नरिशिंग सब्सटेंस जिनकी बॉडी ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वही कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स। नरिशिंग सब्सटेंस दैट हेल्प द बॉडी टू ग्रो एंड रिपेयर। बॉडी की ग्रो में जो हेल्प करती है और रिपेयरिंग जो करती है बॉडी की, वही कहलाती है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स से बना है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ फूड टू एक्वायर द न्यूट्रिएंट्स। फूड का कंपोजिशन न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करके जो बनता है न्यूट्रिएंट्स को, वही आपका कहलाता है न्यूट्रिशन। ठीक है। न्यूट्रिशन में आपका बैलेंस डाइट आती है, जैसे कितनी ज़्यादा फूड की हमें ज़रूरत है, एक दिन में कितना हम कार्बोहाइड्रेट लें, एक दिन में कितना वसा ले सकते हैं, एक दिन में कितनी फैट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कितनी ज़रूरत है, कितनी प्रोटीन्स की ज़रूरत है एक दिन में बॉडी की, ये जो होती है ये हमारी कहलाती है हेल्दी और बैलेंस डाइट। जब बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतने ही फिक्स रेशियो में हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, तो जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है वो सही होती है। नहीं तो कुछ समय में बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है, बॉडी का रिपेयरेशन रुक जाता है। वो क्या होता है, बॉडी रिपेयर ही नहीं होती है और धीरे धीरे बॉडी या फेस जल्द दिखाई नहीं करता है। तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के आपने न्यूट्रिशन के 2 मोड पढ़े थे 6th चैप्टर में, जहाँ था ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स में होता था और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता था आपका एनिमल्स में। तो यहाँ आपको पढ़ना है प्लांट्स का, जिसमें आप पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक। एक और चीज़, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस पूछा जाता है। तो डिफरेंस आप जानते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके जरिए उसके थ्रू वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी ग्रोथ होती है। ऐसा ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब करके प्लांट्स की ग्रोथ होने लगती है। जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स होता है वो न्यूट्रिशन आपका होता है ज़्यादातर उनमें जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जिनमें आपके कुछ प्लांट्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। ये सब अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ, ये तो जनरली बेसिक डिफिनेशन हुआ इन दोनों के बीच डिफिनेशन है। इसके अलावा भी आप चाहें तो बता सकते हैं कि जो है ऑटोट्रॉफिक में जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो होती है, जबकि जो हेट्रोट्रॉफिक होता है उसमें फोटोसिंथेसिस जैसा कुछ नहीं होता है। इनके एग्जांपल्स लिख सकते हैं। ये आपके बेसिक डिफरेंस हो जाएंगे ऑटोट्रॉफिक में और हेट्रोट्रॉफिक में। ठीक है। इसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। वहाँ आपने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। पीछे जो आपने पढ़ा था, चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एनिमल्स। पीछे वाले में आपने प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी थी। यहाँ आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें आप पढ़ेंगे कि सबसे पहले तो हम यही जानें कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनके कितनी बेसिक मोड्स हैं, कितनी बेसिक कैटेगरी बनाई गई
अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरीज हैं एनिमल्स की, जिसमें आपका पहला आता है होलोजोई। होलोजोई, होलोजोई क्या होता है? Holozoic organisms ingest complex organic substance into the body, digest them by the enzyme produced within their body and expel the waste material from the body. इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? फूड टेक इन करते हैं, इसके बाद जो उसमें डाइजेस्टिंग मटेरियल होता है, जो पचने लायक भोजन होता है, वो पेट में जाता है और एक एंजाइम होता है जिसके थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्टेज के थ्रू बाहर निकल जाता है। ऐसे कैटेगरी वाले होलोजोई कहलाते हैं, जिसमें आपका अमीबा आता है और ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग आते हैं, और अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। ये होलोजोई के एग्जाम्पल है। ह्यूमन बीइंग भी क्या करते हैं? फूड टेक करते हैं, इसके बाद स्टमक में वो पहुंचता है, एक एंजाइम होता है जो अंदर ही पेट के बनता है, उससे वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो अनडाइजेस्ट या वेस्ट मटेरियल होता है वो वेस्टेज के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो कंटेन करते हैं, जो रखते हैं, वो होलोजोई के हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक। ये आपने पढ़ा था पीछे प्लांट्स वाले में। ये फर्स्ट था, सेकंड है आपका पैरासाइट्स वाला। इसमें क्या होता है? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ के लिए, जो अपनी लाइफ की प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, पैरासाइट्स कहलाते हैं। ऐसे ही आपने प्लांट्स में भी पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो पैरासाइटिक प्लांट्स कहलाते हैं, और यहाँ ये पैरासाइटिक एनिमल्स कहलाएंगे। इसमें जैसे लीच होती है आपकी, पैरासाइट्स में दो पार्ट होते हैं, जैसे पीछे होता है होस्ट था आपका और सेंटर। इसमें दो पार्ट होंगे, होस्ट, फर्स्ट वन इज होस्ट एंड सेकेंड वन इज सेंटर। इसमें क्या होगा? होस्ट में क्या आएंगे? पैरासाइट में दो कैटेगरी होती है। आपने पढ़ा कि पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ से दो कैटेगरीज बनी, होस्ट और सेंटर। होस्ट वो होते हैं जो फूड प्रोवाइड कराते हैं, फूड प्रोवाइड जो कराते हैं वो आपके होस्ट होते हैं, और सेंटर क्या होते हैं? जो उन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, होस्ट पहली कैटेगरी होती है जो फूड प्रोवाइड कराती है, और सेंटर आपका होता है सेकेंड कैटेगरी जो फूड के लिए उस पर डिपेंडेंट होती है। ये आपका कहलाता है लीच। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है लीच। बारिश के टाइम में एक इंसेक्ट जैसा होता है, दिखता है वो। इसके बाद थर्ड है सैप्रोफाइटिक। थर्ड जो इसमें था वो है आपका सैप्रोफाइटिक। ये भी आपने प्लांट्स में पढ़ रखा है, कुछ नया नहीं है, लेकिन होता क्या बता देते हैं। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स में जो लिविंग या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड किनसे कंटेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, जैसे ब्रेड पे फंगस वगैरह लग जाती थी, ये आपने प्लांट्स में पढ़ा था। सेम यही प्रोसेस यहाँ भी है। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स ड्रॉ देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो सैप्रोफाइटिक होते हैं वो अपना फूड कहाँ से गेन करते हैं? जो डेड और डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, उनसे वो अपना फूड निकालते हैं। और वहाँ आपने प्लांट में पढ़ा था मशरूम, ब्रेड भी पढ़ा था, ब्रेड भी इसका एक एग्जाम्पल था डेड और डिकेइंग मटेरियल में। यहाँ है फंगस। फंगी जो होती है
सैप्रोफाइटिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस तरह के न्यूट्रिशंस में क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो बॉडी के बाहर ही फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। वो एंजाइम बॉडी के बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करता है, और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो बाद में एब्जॉर्ब किया जाता है। सैप्रोफाइटिक की खास बात क्या होती है कि जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो एक एंजाइम के थ्रू क्या करते हैं, एक एंजाइम के थ्रू फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्ट करने के बाद वो डाइजेस्टेड फूड बॉडी में ले जाते हैं। यही डिफरेंस होता है होलोजोइक और इन सब में। होलोजोइक क्या करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, फूड ले लेते हैं उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, जबकि सैप्रोफाइटिक क्या करते हैं, पहले डाइजेस्ट करते हैं उसके बाद फूड गेन करते हैं, डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो आपने पढ़ा था उसमें था डेट्रिटिवोर। फोर्थ जो आपका था वो था डेट्रिटिवोर। प्लांट्स में ये भी आपने पढ़ रखा था। ये क्या था, डेट्रिटिवोर्स फीड ऑन लैंड, break down dead plants or animals matter, returning essential nutrients to the ecosystem। ये क्या करते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए जो यूज के हमारे नहीं रहते हैं, ये क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और उनसे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये निकाल लेते हैं बाहर और एनवायरनमेंट में सेंड कर देते हैं। वहाँ से जिसको भी ज़रूरत होती है वो उनसे यूज़ कर लेता है। तो ये चार कैटेगरी हुई है, होलोजोइक जो पहले फूड लेते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, पैरासाइट्स जो जिसमें होस्ट और सेटर था, एक फूड प्रोवाइड कराता है, दूसरा उस पर डिपेंडेंट होता है फूड के लिए, तीसरा था सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक क्या था, फूड डाइजेस्ट करके उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को लेता था, और लास्ट था डेट्रिटिवोर्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें ये है कि वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, या क्या कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो न्यूट्रिशन में पार्ट लेते हैं। Steps required for nutrition। बेसिकली 4 स्टेप आपके होते हैं। फर्स्ट वन इज डाइजेशन, सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज assimilation, एंड फोर्थ एंड लास्ट है, 4 स्टेप होते हैं ना, जिसमें से पहला आपका था डाइजेशन, सेकेंड था एब्जॉर्प्शन, थर्ड था assimilation और लास्ट है digestion। ये होती क्या है प्रोसेस, ये आपको बता देते हैं। डाइजेशन पहला जो है, जब हम कोई फूड गेन करते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो क्या होता है, फूड पार्टिकल एक एंजाइम के थ्रू फूड पार्टिकल ब्रोकन डाउन इन सिंपलर फॉर्म। फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़े जाते हैं, ब्रेक डाउन किए जाते हैं या डिवाइड किए जाते हैं। वो जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है डाइजेशन। इसके बाद डाइजेशन के बाद नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फूड का सॉल्युबल फॉर्म बनाया जाता है और वो टिश्यूज जो है एब्जॉर्ब करते हैं। फूड का सॉल्युबल फॉर्म जो टिश्यू होती है वो एब्जॉर्ब करती है। इसमें soluble form of food absorbed by tissues। टिश्यू क्या करती है, फूड लिक्विड में एक पेस्ट जैसा फूड का बन जाता है, और जिसके बाद उनको टिश्यूज के लिए एब्जॉर्ब करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एसाइमिलेशन। एसाइमिलेशन में क्या होता है,
जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड के वो सेल्स अपने अंदर गेन कर लेते हैं। अभी पहले क्या हुआ, फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन किया गया, इसके बाद जो सॉल्युबल फॉर्म था फूड का वो जनरेट किया गया, उसको टिश्यूज ने ऑब्जर्व किया। उस सॉल्युबल फॉर्म में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उन न्यूट्रिएंट्स को सेल क्या करेंगे, अपने पास ले लेंगे और वो प्रोसेस कहलाती है एसाइमिलेशन। और लास्ट होता है इजेशन। तो इजेशन क्या होती है, जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं या अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं उनको बॉडी के बाहर निकालना इजेशन कहलाता है। थ्रू आउट द वेस्ट मटेरियल, जो आपके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको लास्ट में बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका होता है 4 स्टेप जो न्यूट्रिशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर से रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट वन इज डाइजेशन, जिसमें क्या होता है फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म में। सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन, जिसमें फूड का एक पेस्ट टाइप का जनरेट होता है जो टिश्यूज के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट होता है एसाइमिलेशन, जिसमें क्या होता है, एसाइमिलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस सॉल्युबल या पेस्ट वाले फॉर्म में फूड के वो एब्जॉर्ब करती हैं सेल्स। इसके बाद जो आपका लास्ट होता है इजेशन, वो होता है वेस्ट मटेरियल्स को थ्रो आउट करना। ये पूरी प्रोसेस थी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। थैंक यू।